Once again, good evening to all of you. Very good evening, everyone. हम आपके साथ चल रहे थे डिसोल्यूशन। बेटा प्रीवियस चैप्टर के डाउट्स के लिए मैं आप सब बच्चों को टाइम दूंगा, डोंट वरी। अभी हम बात करेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर की। तो डिसोल्यूशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे और आज एक क्वेश्चन करते हैं आपके साथ और आपको समझ आएगा कि सर किस तरह से हमें पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप सब बच्चे भी मेरे साथ साथ लिख लें। एक छोटा सा क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेते हैं हम। बैलेंस शीट, और इसी तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। आपने क्या करना है, एक बैलेंस शीट बनानी है, छोटी सी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ लिखते हैं कैश, कैश लिख लेते हैं हम 20,000। उसके बाद हम लिख देते हैं फर्नीचर, फर्नीचर लिख दिया हमने 40,000 का फर्नीचर। उसके बाद हम लिखते हैं स्टॉक, स्टॉक लिख दिया हमने लेट्स अज्यूम 20,000। और क्वेश्चन हो गया यहीं पे खत्म। गुडविल लिख देते हैं हम 10,000। मुझे बताइए टोटल कितना हो गया। टोटल हो गया 90,000। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिससे आपको समझ आएगा कि सर चैप्टर में करना क्या होता है। और यहाँ भी लिखा 90,000। बैलेंस शीट हमेशा बराबर होती है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। फिर हम चलते हैं पार्टनर्स के पास, और पार्टनर आपको बता देता हूं, एक है ए कैपिटल, एक है बी की कैपिटल। ए और बी की कैपिटल आपको दे रखी है 40,000 और 30,000। टोटल कैपिटल हो गई 70,000। यहाँ पे दिया हुआ है आपको जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 12,000। और लास्ट में लिखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखे हैं 8,000। बेटा ये बताइए क्या हमारी बैलेंस शीट इक्वल आ रही है इस क्वेश्चन में? जल्दी से ये बताइए फटाफट फटाफट। इस बैलेंस शीट इज ओके बेटा? क्या टैली कर रही है बैलेंस शीट? अब नीचे दे रखी हैं आपको एडजस्टमेंट्स, नीचे दे रखी हैं एडजस्टमेंट। और मैं आपको आज ये बता दूंगा कि किस तरह से पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, और फिर उसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट 1 में क्या लिखा है? लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर रिलाइज एट 90%। पहला क्वेश्चन फर्नीचर बेस दिया है 90%। सेकंड एडजस्टमेंट हाफ ऑफ स्टॉक, हाफ ऑफ स्टॉक टेकन बाय ए एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। थर्ड, creditors are paid at 5% discount. Creditors are paid at 5% discount. Fourth, realization expenses rupees 1,500। ये है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने छोटी छोटी सी ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, और इसके बेस पे अब हम करेंगे सॉल्यूशन। पहले मुझे बताइए क्या
आपको ये क्वेश्चन क्लियर है आप सब बच्चों को? अब बारी आती है आंसर की, और मैं आपको बता देता हूं आंसर। पहली बात तो आप ये समझिए, एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट पड़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट पड़ते हैं, 2। तो याद रखना 2 इफेक्ट्स पड़ेंगे एडजस्टमेंट के। और मैंने आपको ये भी बताया था हम आंसर की बात करने जा रहे हैं। टोटल बनते हैं 4 अकाउंट। पहला अकाउंट होता है रियलाइजेशन, दूसरा होता है पार्टनर का लोन, फटाफट रिवाइज करते हैं, तीसरा होता है पार्टनर की कैपिटल, और होता है कैश। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो पार्टनर का लोन नहीं है बेटा। आप चेक करो, पार्टनर का लोन ना ही असेट साइड में है ना ही लायबिलिटी। तो अब बेसिकली कितने अकाउंट बनेंगे? सिर्फ 3 अकाउंट बनेंगे, 1 बाय 1। दूसरी बात मैंने आपको कहा था असेट्स को सेल करो या लायबिलिटीज को पे करो, आपके पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो कैश में या आप किस में करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में। ये 2 ही तरीके हैं असेट्स को बेचने के और लायबिलिटी को पे करने के। और अगर कभी कोई क्रेडिटर आपकी असेट ले जाता है तो मैंने कहा था इसकी एंट्री आपको नहीं करनी। तो इसका लॉजिक भी आपको समझ आ जाएगा, क्रेडिटर की एंट्री हम नहीं करेंगे। अब ये है हमारे सामने क्वेश्चन, और अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं आराम से। मैं फटाफट एक रफ पेज निकालता हूं। बेटा 1 मिनट दो जरा, मैं रफ पेज निकाल लूं फटाफट। चलिए अब हम इसके अंदर जरा सारे अकाउंट बनाते हैं 1 बाय 1। आपको पूरे चैप्टर का आज बेस समझ आ जाएगा कि सर इसके अंदर हमें क्या क्या करना होता है। मैं आपके साथ फटाफट चारों अकाउंट बनाता हूं। ये बनाया मैंने रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा पेपर में याद रखना, आप सब बच्चे चारों अकाउंट एक साथ बनाएंगे। हमेशा याद रखना चारों अकाउंट्स एक साथ बनाएंगे। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं जिससे पेपर में टाइमली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, चारों अकाउंट एक साथ बनाएंगे। सबसे बड़ा अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन, उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं जी, जिससे अब आप आराम से देख सकें। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास कितने पार्टनर्स थे? 2 पार्टनर थे। एक का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी। ये वाली साइड हो गई क्रेडिट, ए और बी। यहां चलते हैं जरा। बस ये वाला काम तो आप फटाफट कर ही सकते हैं, ए और बी। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर तीसरा अकाउंट जिसका नाम है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। यहां तक बात आपको समझ आ गई। अब क्या करना है, बहुत आराम से। सबसे पहले सिर्फ बैलेंस शीट की चीजें उठाओ। बैलेंस शीट की चीजें कहां कहां जाती हैं आपने मुझे बताना है। जैसे ए और बी कैपिटल, बेटा कैपिटल कहाँ जाएंगी?
पहली बात तो हर चीज क्रॉस आती है, हमेशा याद रखना, हर चीज कैसे आती है, क्रॉस में। तो कैपिटल्स आ जाएंगी यहाँ पर, जिसको आप सब बच्चे बोलते हैं ब्रॉड डाउन, बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी, ए की बैलेंस था 40,000 और बी का बैलेंस था 30,000। तो ये आपने क्या ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस। उसके बाद है जनरल रिजर्व 12,000। जनरल रिजर्व भी कहाँ जाता है, पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जनरल रिजर्व 12,000। 12,000 इक्वल रेशो, क्वेश्चन में नहीं गिवन, इसलिए हमने किस में बांट दिया, 6,000 6,000। डन। फिर बचे क्रेडिटर। क्रेडिटर आते हैं रियलाइजेशन में, क्रॉस में। तो हमने यहाँ लिखा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हैं 8,000। बेटा पहला क्वेश्चन है इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब बचा कैश। अब कैश आएगा क्रॉस में, कैश है 20,000 और क्रॉस में आ जाएगा इस तरफ कैश। लिखेंगे क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखा था, ऐसे यहाँ भी क्या आएगा, बीडी। फिर 3 असेट हैं। पहली चीज फर्नीचर, फर्नीचर है 40,000। दूसरा है स्टॉक, फर्नीचर डाल दिया, स्टॉक स्टॉक डाल दिया 20,000। और याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था गुडविल। बेटा गुडविल पार्टनर्स में बढ़ जाता था, इस चैप्टर में गुडविल कहाँ जाता है, रियलाइजेशन में। तो ये सिर्फ ट्रांसफर करने का काम हमारा खत्म हो गया, और ऐसा करने से आपको टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें से 3 या 4 नंबर मिल जाते हैं सिर्फ ये ट्रांसफर करने के लिए। और अब आगे का स्टेप, अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। इन सारी असेट्स को एक एक करके फिर क्रॉस में बेचेंगे। बेटा दोबारा से क्रॉस करना है आपको, सारी असेट्स को बेचेंगे और लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, पे करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, असेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, पे। आपको नोट नहीं करना, पेपर में लिखना भी नहीं है, सेल और पे। और अब आगे चलते हैं। पहले मुझे बताइए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सब बच्चों को? बेटा फटाफट रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी। अब चलते हैं एडजस्टमेंट, आराम आराम से। पहली एडजस्टमेंट, फर्नीचर रियलाइज 90%। आपके पास फर्नीचर था 40,000, कह रहे 90% पे बिक गया। अब बेचने के तो दो ही तरीके थे, या तो कैश में बेचोगे या पार्टनर लेके जाएगा। अभी कैसे बिका है, कैश में 90%। 40,000 का 90% कितना होता है, 40,000 का 90% होता है 36,000। आपने बेच दिया। बट याद रखना एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट पड़ते हैं, 2। तो साथ साथ आपने क्या करना है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है कैश। तो साथ साथ दोस्तों कैश में डाल दो क्रॉस में। बेटा आई रिपीट, डबल इफेक्ट पड़ता है, तो कैश को कैश में डाल देंगे, क्रॉस में डबल इफेक्ट। फटाफट इस बात का ध्यान रखना, इससे आपका पेपर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 36,000 और यहाँ पे पता है हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने डबल इफेक्ट डाल दिया। और आगे चलते हैं, फर्नीचर पे क्रॉस लगा दिया बिकॉज फर्नीचर बिक गया। आगे लिखा है हाफ ऑफ द स्टॉक, आधा स्टॉक, मतलब मैंने आधा ही टिक लगाया है, पूरा नहीं लगाया। यहाँ पे मैंने पूरा लगाया था, यहाँ पे सिर्फ आधा लगाया है। आधा स्टॉक, आधा कितने का हुआ, 10,000। 10,000 का स्टॉक ए ले गया। अब कौन लेके गया, ए। तो मैं यहाँ पे किसका नाम लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे ए का नाम, ए कैपिटल अकाउंट।
हाफ ऑफ द स्टॉक, 10,000 का स्टॉक ए ले गया 10% डिस्काउंट पर, तो 10,000 का स्टॉक था और 10% कितना हुआ 1,000, तो 1,000 का डिस्काउंट तो कितने में ले गया, ए ले गया 9,000। और जैसे का मैंने आपको कहा था एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट पड़ते हैं, ये क्या लिखा है एस कैपिटल, तो अब ये कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा ए के कैपिटल में क्रॉस में, कितना आ जाएगा 9,000। बेटा कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा अगर आप साथ साथ अफेक्ट डालते जाओगे, डबल अफेक्ट। ये मैंने क्या बना दिया, रियलाइजेशन। बस हर चीज क्रॉस क्रॉस करनी है, कहानी खत्म। आगे चलते हैं, क्रेडिटर, अब मैंने क्रेडिटर पे भी लगा दिया क्रॉस, डबल क्रॉस। क्रेडिटर्स आर पेड 5% डिस्काउंट, अब क्रेडिटर 8,000 के हैं, पेमेंट करने का तरीका होता है टू कैश। 5% डिस्काउंट, 5% होता है 400 रुपए, तो 7,600 में आपने क्या कर दी पेमेंट। ये क्या लिखा है, कैश। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा कैश अकाउंट में, ये जाएगा कैश अकाउंट में, मगर किसका नाम आएगा, बेटा नाम आएगा रियलाइजेशन का। खत्म हो गई कहानी, क्रॉस डाल दिया, क्रेडिटर पे भी क्रॉस लग गया। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा है कुछ खर्चे हुए हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 1,500 रुपए। बेटा खर्चे याद करो, खर्चे हमेशा कौन सी साइड आते हैं, डेबिट साइड। सारे एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड और इनकम आती है क्रेडिट साइड। कोई भी अकाउंट हो, ये एक बेसिक रूल है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड आते हैं। अब दिक्कत ये है 1,500 रुपए है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बट मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख नहीं सकता, मैं सिर्फ दो ही चीज लिखूंगा, या तो मैं कैश अकाउंट लिखूंगा या मैं लिखूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं लिख सकता। और जैसे ही कैश है तो कैश का डबल इफेक्ट यहां डालो, लिखो 1,500 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अदरवाइज आप हमेशा किसका नाम लिखेंगे, या तो कैश लिखेंगे या पार्टनर कैपिटल, बस दो ही नाम दिखने चाहिए, या तो पार्टनर या कैश, इसके अलावा और कोई नाम दिखेगा नहीं। मैंने ये भी डबल इफेक्ट डाल दिया। अब चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन तो हो गया खत्म, बट मेरी बैलेंस शीट, ये जो रियलाइजेशन है इसमें बहुत ध्यान से देखना। आधा स्टॉक बचा हुआ है, मैंने इसलिए क्रॉस नहीं लगाया था बेटा, आधा स्टॉक बचा है और गुडविल भी बची है, तो स्टॉक भी बचा है और गुडविल भी बची है। इसके लिए सीबीएसई ने इस साल क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सीबीएसई ने क्या कहा, और ये चीजें आपको फॉलो करनी है, हमेशा याद रखना। सीबीएसई ने कहा एक होती है टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स वो जो दिखाई देती हैं, जिनको आप टच कर सकते हो, और एक होती हैं इनटेंजिबल असेट्स, intangible assets which cannot be seen or touched, which can be feel only, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैं लिख नहीं रहा, मैं बोलता जा रहा हूं, और बाकी सारी होती हैं टेंजिबल। आप सिर्फ मुझे इतना बताओ, स्टॉक, बेटा स्टॉक टेंजिबल है या इनटेंजिबल, बस इतना सा बताइए, स्टॉक टेंजिबल है या इनटेंजिबल। तो स्टॉक क्या है, स्टॉक है टेंजिबल। और ये बताइए गुडविल क्या है, गुडविल क्या है, गुडविल है इनटेंजिबल। अब सीबीएसई ने क्या कहा, सीबीएसई ने कहा अगर इसकी टेंजिबल असेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आप इसको बेचोगे, आप इसको पक्का बेचोगे, और किस वैल्यू पर बेचोगे, बुक वैल्यू। बेटा मैं नहीं कह रहा, सीबीएसई में चेंज आया है इस साल, याद रखना। इन्होंने कहा
अगर टेंजिबल असेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप इसको बेचोगे बुक वैल्यू पर। और अगर इनटेंजिबल असेट्स के बारे में नहीं लिखा तो आप इसको बेचोगे नील वैल्यू पर, 0 पर। ऐसा सीबीएसई कह रही है। अब जरा हम समझते हैं सर इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि गुडविल इनटेंजिबल है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आप इसको बेचोगे 0 पर, नील। मगर स्टॉक टेंजिबल है, स्टॉक 10,000, 10,000 के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो सीबीएसई ने कहा आप इसको जरूर बेचोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आधा स्टॉक कितने का था? 10,000। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो बुक वैल्यू में जरूर बेचेंगे एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस। और जैसे ही कैश आ गया, बेटा गुडविल नहीं बेचेंगे, इनटेंजिबल है। कैश को कहाँ डालेंगे? कैश अकाउंट में, क्रॉस में, रियलाइजेशन, डबल इफेक्ट 10,000। पहले मुझे ये बताइए कि आपको सीबीएसई का चेंज समझ आया है आप बच्चों को? बेटा फील फ्री, अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताइए, जल्दी से बताओ बेटा। चेंज समझ आया टेंजिबल और इनटेंजिबल? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी बुक, टीएस ग्रेवाल सर की बुक में अभी सीबीएसई का चेंज इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, सीबीएसई का चेंज उसमें नहीं है। तो हो सकता है आप बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो। बेटा जो सीबीएसई का लेटेस्ट चेंज है मैंने आपको बता दिया है, आपको यही फॉलो करना है। बुक में हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक्स हो, क्योंकि बुक में अभी ये वाला चेंज इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, टेंजिबल वाला। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना, और अपने स्कूल्स के अंदर भी आप सबको पता लग जाएगा ये वाला चेंज। एनीवेज, तो ये मैंने आपको बता दिया कि गुडविल को नहीं बेचेंगे और स्टॉक को बुक वैल्यू पर बेच देंगे। क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स खत्म। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। अकाउंट क्लोज करते हैं 1 बाय 1। आइए जरा जल्दी से जरा एक बार टैली करें। पहले यहां चलते हैं, 40,000, 20,000, 10,000, फिर आ गया 7,600, और फिर आ गया 1,500। ये आ रहा है 79,100। याद रखना 79,100। यहाँ चलते हैं 8,000, 36,000, 9,000, 10,000, यहाँ आ रहा है 63,000। इसका मतलब सर यहाँ पे टोटल कितना आया था? यहाँ पे आया था बेटा, क्या यही आया था हमारा 79,100? यहाँ पर आया था 79,100, और इसका टोटल आया था 63। तो जैसे ही माइनस करता हूं, हमारे पास लॉस आ गया। इधर फाइनली क्या बचा? जो डिफरेंस आता है उसको बेचते हैं लॉस। बेटा हमारे पास लॉस आ गया, लॉस आया है 16,100। और आप सब बच्चों को पता है लॉस पार्टनर्स में बढ़ जाता है, और रेशो अगर नहीं पता तो इक्वली 16,000 को बांटेंगे तो ये आएगा 8,050। ये लॉस है। और जल्दी से बताओ इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? इसका सेकंड इफेक्ट आएगा कैपिटल में। सेकंड इफेक्ट डालना तो सर जरूरी है। मैंने लॉस बांट दिया, क्रॉस क्रॉस करते करते चैप्टर हमारा खत्म। बस ये अकाउंट क्लोज। अब बिजनेस बंद हो रहा है, पार्टनर को भी उनका पैसा दो और उनको भी अलविदा करो। बेटा पार्टनर को पेमेंट करो और उनको भी अब जाने दो, इतने साल काम करा है। टोटल आ रहा है 46,000, यहाँ पे आ रहा है 36,000।
तो यहाँ लिख देता हूँ 46,000 टोटल, और यहाँ पे कितना लिख दिया 36। अब जल्दी से बताओ, पहले ए का देखते हैं। 46,000 टोटल था, माइनस 9,000 माइनस 8050। बेटा इतना पैसा बचता है ए का, जल्दी से उसको पैसे दो। कैश में नगद पैसे देंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पेमेंट कर रहे हैं ए की। पेमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस हो गया है बंद। बेटा पेमेंट कर दी। क्या लिखा है ये, कैश। इसका मतलब पक्का ये कहाँ जाएगा, ये कैश में आएगा। कैश में किस नाम से आएगा बताइए मुझे। बेटा इस अकाउंट में क्रॉस में आएगा 28950। आप बताइए किस नाम से आएगा, ये आएगा एस कैपिटल अकाउंट के नाम से। जी वेरी गुड एवरीवन। अब आओ बी पर। 36,000 माइनस 8050, तो ये बच रहा है 27,950 रुपए। ये भी आप पेमेंट करो। पार्टनर जा रहा है, उसको पैसे दो और टाटा बाय बाय करो। किसका नाम आएगा, 20 कैपिटल अकाउंट। बेटा सारे अकाउंट क्लोज, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बस अब आप सब बच्चे अपने अपने भगवान को याद कर लो। बेटा लास्ट में कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। जी अपने अपने भगवान जी को याद करेंगे, और मैं जरा टोटल करता हूँ। 20 और 10 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 66,000। बस यहाँ 66 आना चाहिए। करें जरा एक बार 28950, 1500, 7,600। ये देखो बेटे भगवान ने हमारी सुन ली। हमारा आंसर कितना आ गया, 66,000। आंसर एकदम टैली कर रहा है। जी बेटा अब ये बताएं मुझे, क्या आप सब बच्चों को ये क्लियर है, ये हुआ क्या, कैसे कैसे अकाउंट बनाने हैं। पूरा हमें 30 मिनट्स लगे हैं छोटे से क्वेश्चन में। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि किस तरह से अकाउंट बनाते हैं। मुझे जल्दी से बताइए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पूनम, खुशबू, वंशिका, तन्वी, समीक्षा, निधि, अश्मीत, सौम्या, अंशिका, आरती। तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें इसी तरह से करना है क्वेश्चंस, और आप सबको ये क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट हमने कैसे करा। मैं चलता हूं अब आपके साथ और आगे। अब हमें क्या करना है बेटे, पहले नोट्स वो थोड़ा सा वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए डाउनलोड अपलोड नहीं कर पाया मैं। एक नोट्स, फर्स्ट नोट्स थे जिसके अंदर हमको ये बताया गया कौन सी चीज कौन से अकाउंट में आती है। एक और नोट्स है, ये दोनों चीजें मैं जल्दी से जल्दी डाल देता हूं। इस नोट्स में दे रखी हैं एडजस्टमेंट्स, इसमें दे रखी हैं एडजस्टमेंट्स। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स एक ही जगह मैंने दे दी हैं। इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर आराम से कवर हो जाएगा। तो अब मुझे आपको क्या सिखाना है, मुझे सिखाना है एडजस्टमेंट। चलिए एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट मैं आपको समझाता हूं आज। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लेके चलते हैं, टॉपिक का नाम है वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा ये टॉपिक आप पहले भी मेरे साथ पढ़ चुके हो, तो मैं अब आपको दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्योंकि कुछ नया सीखोगे आप इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा सा कुछ नया ट्रीटमेंट है, और आप सब बच्चे ध्यान से समझेंगे।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने आपको बताया था, रिजर्व का मतलब होता है गुल्लक। ये गुल्लक हम बनाते हैं किसके लिए? सिर्फ वर्कर्स के लिए। और कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, अगर चोट लगती है तो पैसा इसमें निकालते हैं। और इसका ट्रीटमेंट अलग अलग समझेंगे हम। अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 पुराने चैप्टर्स हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इन चैप्टर्स के अंदर आप इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। डिस्ट्रीब्यूट, आप तोड़ते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ऐसा आप करते आ रहे थे। और अगर कोई क्लेम होता था, वर्कर का कोई क्लेम होता था, उसको चोट लगी और उसने क्लेम मांगा, तो ये जो वर्कर का क्लेम होता है इसको आप शो करते हो लायबिलिटी साइड में। ये हमने ऐसी बातें पढ़ी थी। क्लेम आता था लायबिलिटी में और रिजर्व पार्टनर्स में बांटते थे ओल्ड रेशियो में। ये पुराने चैप्टर्स का ट्रीटमेंट था, मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया था। अब मैं चल रहा हूं आपके साथ चैप्टर नंबर 8, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या करना है, अब आप मेरे से इस बात को समझेंगे कि सर इस चैप्टर में क्या करना है। तो पहले तो आराम से एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बना दी हमने एक बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में यहाँ पार्टनर के नाम लिखे एक्स और वाई, और नीचे लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000। तो ये है हमारा क्वेश्चन WCR। नीचे केस नंबर 1, बस अब आप आराम से समझते जाना इसका क्या करना है। केस नंबर 1, नीचे एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, नो एडजस्टमेंट। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो सिंपल ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट आंसर। जो पहले किया था अब भी वही करना है। आप सीधा इसको बांट दोगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ये लो, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसको बांट दोगे ओल्ड रेशो में एक्स और वाई। और यहां लिखेंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 10,000 को बांट देते हैं 5,000, 5,000। बेटा ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है जो पहले करते आ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। अब भी हमने वही करा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। मुझे बताइए क्या पहला केस आपको समझ आया है? मैं अब चलूंगा आगे केस नंबर 2 पर। जल्दी से बताइए क्या बेटा ये क्लियर है आपको? वंशिका, यस। सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा है 10,000 का रिजर्व है, मगर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है वर्कर ने क्लेम मांगा, क्लेम मांगा 6,000 रुपए। वर्कर कहता है 6,000 रुपए मुझे चाहिए। अब आप समझना इसका आंसर, बहुत ध्यान से देखेंगे सर इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले आप बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने बनाया यहाँ पे एक रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको पता लग गया है 10,000 का रिजर्व था, मगर वर्कर कितना मांग रहा है? 6,000। तो 6,000 की हमारी लायबिलिटी है। मैंने पहले भी बताया था आपको लायबिलिटी कितने की है हमारी, 6,000 की। तो यहाँ पर ट्रांसफर आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? 6,000। टोटल है 10,000। 10,000 में से 6,000 तो आपने लायबिलिटी मान ली, 6,000 की लायबिलिटी है। और बाकी बेटा बाकी कहाँ चला जाएगा? बाकी बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। तो बाकी बचा कितना? जल्दी से बताइए बाकी कितना बचा? बाकी बचा 4,000। और 4,000 को बांट देंगे 2,000, 2,000। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए 10,000 में से
6,000 मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया और 4,000 मैंने पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। और अब कहानी आगे लेके चलते हैं। आपको पता है 6,000 की क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी की आप पेमेंट करनी जरूरी है। 6,000 की लायबिलिटी थी, फटाफट क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे टू कैश 6,000। तो पहले तो ट्रांसफर करेंगे, फिर एडजस्टमेंट से पेमेंट कर देंगे। यस, यहाँ कैश लिखा है तो इसका सेकंड इफेक्ट कैश में जरूर जाएगा। मैं अभी कैश अकाउंट नहीं बना रहा, इसका कैश में इफेक्ट जाएगा। बेटा बताओ क्या सेकंड केस समझ आया है? बोलो जल्दी जल्दी, यस और नो। एक और क्वेश्चन करते हैं थर्ड केस पर। बेटा धीरे धीरे करके सब समझ आ जाएगा ये वाला टॉपिक, डोंट वरी। मैं आपके सामने दोबारा से बैलेंस शीट बना देता हूं, वही पुरानी बैलेंस शीट। और उस बैलेंस शीट में एक पार्टनर था एक्स, दूसरा था वाई। यहाँ लिखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000। केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में लिखा है वर्कर ने क्लेम करा, वर्कर ने क्लेम करे 7,000 रुपए। इसका आंसर बेटा हमारे पास कितने थे, 10,000। वर्कर कितने मांग रहा है, 7,000। जल्दी से अब आप मुझे फटाफट बताइए। पहला अकाउंट तो बनाया रियलाइजेशन, और दूसरा अकाउंट हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आप ही बच्चों से पूछूंगा जल्दी जल्दी, पहले इसके बारे में बताओ। यहां पर रिजर्व है 10,000, इसका क्या करूं? इस 10,000 को बताओ। चेक करो लायबिलिटी कितनी है, 7,000। तो इस 10,000 में से 7,000 तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा क्रॉस में, और बाकी का जो 3,000 है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। 3,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। बोलो बेटा क्या ये बात समझ आई है आपको? 10 में से 7 इधर और 3 पार्टनर्स में बढ़ गया। जल्दी से बताइए क्या ये बात समझ आई है WCR की? और अब चलते हैं एडजस्टमेंट पर। एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि क्लेम है 7,000, उसकी पेमेंट कर दो। तो मैंने क्लेम की पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट थी, 7,000। और इसका सेकंड इफेक्ट पड़ेगा कैश अकाउंट पर। बेटा कैश अकाउंट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्या थर्ड एडजस्टमेंट क्लियर है, यस और नो? मैं चलता हूं फोर्थ एडजस्टमेंट पर। तो ये हमारा WCR का ट्रीटमेंट भी आज खत्म हो जाएगा। मैं अब एडजस्टमेंट्स कराऊंगा आपको, सारी की सारी एडजस्टमेंट वन बाय वन। यहाँ लिखा है, एक बच्चे का डाउट भी आएगा कि सर अगर वर्कर ने क्लेम करा 12,000 रुपए। बेटा ध्यान से, हमारे पास रिजर्व कितना था, 10,000, बट वर्कर कितना मांग रहा है, 12,000। आंसर पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। 10,000 था, सारा का सारा, बेटा सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन में। सारा का सारा ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, पार्टनर्स में नहीं आएगा क्योंकि क्लेम ज्यादा है। फाइनली आप पेमेंट करोगे, और आपको पता है पेमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी 12,000 की। ये है इसका ट्रीटमेंट। आप चेक करो, गुल्लक में है 10,000, वर्कर मांग रहा है 12,000। तो आप चेक करो, अगर आप टोटल करोगे आपको पता लगेगा कि आपकी पॉकेट में नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया, 2,000। बेटा 2,000 का लॉस है, तो वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। यस, ये कैश अकाउंट में जाएगा, ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा क्रॉस में।
वो अलग बात है, मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं क्लेम का क्या करना है। जब 10,000 ही हैं तो ट्रांसफर कितने करोगे? 10 ही ट्रांसफर करोगे, ज्यादा कर नहीं पाओगे। ट्रांसफर मैक्सिमम कितने कर पाओगे? 10, मगर पेमेंट तो आपको पूरी करनी पड़ेगी 12,000। बेटा ये आपका WCR का ट्रीटमेंट खत्म। नाउ इट्स ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, आपका कोई भी डाउट? बेटा जैसे ये आपकी बुक है और इस बुक में आपके लिए होमवर्क है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के अंदर इलिस्ट्रेशन दे रखी है पूरी WCR के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि आप बच्चे उस इलिस्ट्रेशंस को एज अ होमवर्क जरूर करें। ये है दोस्तों इलिस्ट्रेशन नंबर 4। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर है 8.7। मैं आपको फटाफट रीड करता हूं इसके अंदर क्या है। इस इलिस्ट्रेशन में आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। एक है शिव, दूसरा है मोहन, और इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ये लीजिए, शिव और मोहन दो पार्टनर्स हैं। रेशियो कितनी दे रखी है? 3:2। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में रिजर्व है 75,000। तो बैलेंस शीट में दिया है 75,000, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सीधा पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशो। अब कह रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 60,000, मगर नीचे लाइबिलिटी एडजस्टमेंट में क्लेम दिया है 35,000 का। रिजर्व में है 60,000, वो मांग रहा है 35,000। तो आपको पता है 35 तो आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में, और बाकी के जो 25,000 बच गए वो कहां बांट दोगे? पार्टनर्स में। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, WCR रिजर्व में दिए हैं 60,000 और लाइबिलिटी है 75। तो इसके अंदर सारे के सारे केसेस कवर है। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर करना WCR। और आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा अगर आपके डाउट्स हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं आपके डाउट्स के लिए। बाकी टाटा बाय बाय एवरीवन।